हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 पढ़ा है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो मेन पॉइंट्स थे कार्टेशियन प्लेन, क्वाड्रेंट, इनके बारे में पढ़ा। आज हम एक्सरसाइज 3.2 पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है राइट द आंसर। क्वेश्चन है आपका राइट द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको देखिए फॉलोइंग क्वेश्चंस दिए गए हैं ए बी सी, इनके आंसर आपको बताने हैं। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम ये समझ लें कि ये जो टॉपिक है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस चीज पर डिपेंड है, आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पर, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा पर। ठीक, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जो एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करता है उसे हम ओरिजिन करते हैं। एक्स एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल लाइन और वाई एक्सिस को वर्टिकल लाइन कहते हैं। ठीक, और जहां पर ये लाइनें दोनों इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन जिसे कहते हैं क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, जिस पॉइंट पर कट करती है उसे ओरिजिन, मूल बिंदु कहते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन जहां इंटरसेक्ट करती है वो ओरिजिन होता है, और इसकी वजह से कितने क्वाड्रेंट बनते हैं? चार क्वाड्रेंट बन जाते हैं, चतुर्थांश। 1 2 3 और 4। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए। तो देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे कहते हैं क्षैतिज रेखा, और वर्टिकल लाइन वो कौन कौन सी है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी हमारी, जिसे कहते हैं क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा, इसको हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन होती है जिसे कहते हैं हम ऊर्ध्वाधर रेखा। वो क्या होती है? वाई एक्सिस। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पढ़ते हैं। क्या लिखा है? व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का क्या नाम है? इसे क्या कहते हैं? देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन इसे चार पार्ट में डिवाइड करती है, और चार पार्ट में डिवाइड करती है मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन्हें चार पार्ट में डिवाइड करती है। इसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश। आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बताया था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। तो आपके पास जो क्वाड्रेंट है कितने हैं? 4 हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आपको हमने डायग्राम में भी बता रखा है। अब इसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर देयर इज टू लाइंस आर इंटरसेक्ट। उन बिंदु का नाम बताइए जहां पर दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन किस पॉइंट पर कट करती हैं? ओरिजिन पे। ओरिजिन जिसे हम कहते हैं क्या है? मूल बिंदु। तो यहां पर वो इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। फिर दिमाग में रख लीजिएगा, जहां पर क्षैतिज लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करेंगे हम, वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, और वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी। जहां पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं वो ओरिजिन होता है, जिसे हिंदी में हम मूल बिंदु कहते हैं। और ये जो
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है, किसी प्लेन को 4 क्वाड्रेंट 4 चतुर्थांशों में बांटता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देख लीजिए ध्यान से, अगला फिर क्वेश्चन देखें। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लिखा है सी फिगर एंड फाइंड द फॉलोइंग। डायग्राम देख करके आपको आंसर देने हैं। तो एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दी गई है आपको, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उस पर फिगर बनी है। उस फिगर में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे देखिए डी लिखा है, बी लिखा है, एल, एच, एम, ई, जी, सी। तो इनकी हमको वैल्यू फाइंड कर लेते हैं डायग्राम में, और फिर उसके कुछ क्वेश्चंस दिखे हैं, उनके अकॉर्डिंग हम उनके आंसर लिखते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको, है तो ये पहला क्वाड्रेंट होगा। पहले क्वाड्रेंट में देखिए x की वैल्यू यहाँ कितनी है? 0 से 6, तो ये वैल्यू भी 6 होगी। और यहां से यहां तक की वैल्यू देखिए 0 से 2, तो d के क्वाड्रेंट क्या हो जाएंगे? 6, 2। देखिए x एक्सिस पे 6 डिस्टेंस, y एक्सिस पर 2 डिस्टेंस, देन क्वाड्रेंट क्या हो जाएंगे? 6, 2। इसी तरह अब देखिए y एक्सिस पर l है, और आपको मैंने बताया था y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, देन कोऑर्डिनेट इसके क्या हो जाएंगे? 0, 5, क्योंकि ये अपर साइड पे है, मींस पॉजिटिव डायरेक्शन पे है। अब देखिए ये b किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में, दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो x की वैल्यू यहां कितनी है? x एक्सिस पर -5, और y की वैल्यू 2, तो -5, 2। अब देखिए m x एक्सिस पर है, तो y की वैल्यू 0 होगी, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -3, 0। h कहां है? थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे में दोनों नेगेटिव होता है, तो x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू -3, तो -5, -3। ये देखिए e भी थर्ड क्वाड्रेंट में, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? -3 और y की वैल्यू -5, तो -3, 5। अब बचा g किस एक्सिस पे क्वाड्रेंट पर है? फोर्थ में x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -4, तो 2, -4। और c है कौन? किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ में, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -5, तो 5, -5। अब देख लेते हैं, फिगर के अनुसार जितनी वैल्यूज दी थी लिख ली। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन में पहले लिखा है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बिंदु बी के निर्देशांक। तो बी देखिए कहां पर है? बी यहां पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है? -5, 2। तो इसका जो आंसर होगा -5, 2। आपसे क्वेश्चन था बिंदु बी के निर्देशांक, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, वो क्या होगा? -5, 2। इसके बाद लिखा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, बिंदु सी के निर्देशांक। तो बिंदु सी कहां है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव, तो 5, -5। अब लिखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। उस बिंदु की पहचान कीजिए जिसके निर्देशांक -3, -5 है। तो देखिए -3, -5 किस पॉइंट के हैं? ई के हैं, तो पॉइंट वो कौन सा हो गया? ई। इसके बाद लिखा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। तो देखिए 2, -4 किस पॉइंट के हैं? जी के हैं, तो वो बिंदु की पहचान आपने कर ली, कौन सा है? जी। फिर लिखा है एब्सिसा एट द डी। मैंने आपको बताया था एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एब्सिसा किसे कहते हैं? भुज, मींस x की वैल्यू को, और ऑर्डिनेट क्या होती है? कोटि, y की वैल्यू। तो डी पॉइंट कहां है? ये है, इसका एब्सिसा क्या होगा? 6। इसकी जो भुज है वो कितनी है? 6। x की वैल्यू देखिए यहां पर क्या है, और h कहां है आपका? ये, इसका ऑर्डिनेट -3, क्योंकि y की वैल्यू की बात कर रहा है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द L, अब देखिए L कहां पर है? y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे, अपर साइड पर, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, 5। बिंदु L के निर्देशांक पता चल गए। अब द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M, बिंदु M के निर्देशांक। तो देखो M कहां है? M ये है,
कहां पर है, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन पे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -3, 0। ध्यान से देख लीजिए फिगर को और उसकी वैल्यू को।